नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। उत्तर प्रदेश में चुनाव है विधानसभा का। फरवरी तक नतीजा भी सामने आ जाएगा, लेकिन बिहार में हलचल अभी से मची हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में बिहार के कई राजनीतिक दल ताल ठोक रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि एनडीए के ही सहयोगी दल उत्तर प्रदेश के चुनाव में जोर आजमाइश कर रहे हैं। महागठबंधन में कोई दल ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश में जाकर चुनौती बने अखिलेश यादव के लिए। कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव का अलायंस नहीं है। अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों से अलायंस करके चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कांग्रेस का जनाधार ही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी तो अपने बलबूते पर वहाँ चुनाव लड़ रही है और नतीजा क्या होगा सबको पता है। लेकिन एनडीए के जो घटक दल हैं, बिहार एनडीए के जो घटक दल हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं, उससे एनडीए को नुकसान हो सकता है, बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मुकेश सहनी आपको पता है कि मलाहों के बड़े नेता हैं और देश भर में उनको एक मलाह नेता के रूप में जाना जाता है। सन ऑफ मलाह के रूप में मशहूर भी हैं और वो 150 से ज़्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन सीटों से ही उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं जहाँ पर उनकी बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं, वोटर ज़्यादा हैं। तो बीजेपी की नज़र है निषाद वोटरों पर और उनकी अहम भूमिका भी है चुनाव में, लेकिन मुकेश सहनी बीजेपी का खेल वहाँ बिगाड़ रहे हैं। तो बीजेपी काफ़ी नाराज़ है उनसे और हो सकता है कि अगली बार उनको विधान परिषद भेजे ही नहीं। अगर नहीं भेजेगी तो 6 महीने बाद उनकी मंत्री की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी। दूसरा जो सहयोगी दल है जेडीयू बीजेपी का, वो भी ताल ठोक रहा है। पहले तो जेडीयू ने कोशिश की कि दबाव बनाकर किसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी समझौता कर लिया जाए। आरसीपी सिंह को जिम्मेवारी भी सौंपी गई थी, लेकिन बीजेपी ने घांस डाली नहीं। बीजेपी के नेता मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू का कोई अपना जनाधार नहीं है। पिछले चुनाव में भी जेडीयू को मुंह की खानी पड़ी थी, तो बीजेपी ने भाव नहीं दिया, तो जेडीयू ने भी अब 51 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है और जेडीयू भी उन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है जहां पर कुर्मी वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो माना जा रहा है कि वो वोटर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का समर्थन कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो नुकसान तो बीजेपी को होगा और जेडीयू के उम्मीदवार उन जिलों से चुनाव लड़ेंगे जो बिहार के सीमावर्ती इलाकों से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर नीतीश कुमार का अच्छा खासा प्रभाव भी है। तो जेडीयू बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। अब सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि मुकेश सहनी नाराज़ हैं बीजेपी से, वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को छोटा भाई बता रहे हैं, यानी आरजेडी के साथ जाने का भी संकेत दे रहे हैं। नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं हैं बीजेपी से, वो भी नाखुश नज़र आ रहे हैं और बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं। जीतन राम मांझी लगातार सरकार पर हमले बोल रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो या तो कोई दूसरा मामला, वो सरकार के कानून पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो जहाँ इस तरह का घमासान मचा है एनडीए के अंदर, क्या ये एनडीए सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी, ये सबके जहन में सवाल है। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे का बिहार की राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा। अब देखना ये है कि योगी क्या नया रिकॉर्ड बना पाते हैं। उत्तर प्रदेश में 36 साल से तो किसी भी पार्टी की दोबारा सरकार बनी नहीं है और न कोई दोबारा मुख्यमंत्री बना है और 5 साल का कार्यकाल भी कोई मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर सका है। तो योगी आदित्यनाथ तो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, एक रिकॉर्ड तो बना चुके हैं। अब दूसरा रिकॉर्ड उनके बनाने की चुनौती उनके सामने है, दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने का। तो दोबारा बीजेपी की सरकार क्या वो बना पाएंगे उत्तर प्रदेश में? अगर बना पाएंगे तो मानकर चलिए कि एनडीए इंटैक्ट रहेगा और इसका दूसरा असर ये भी हो सकता है कि बीजेपी का दबाव जेडीयू पर और बढ़ जाएगा। अगर बीजेपी को सफलता नहीं मिलती है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में, तो जेडीयू का दबाव बीजेपी पर बढ़ेगा और उसके बाद कुछ बड़ा खेल हो सकता है। तो मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मचेगी और लोकसभा चुनाव के पहले कुछ बड़ा खेल तो जरूर होगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि अभी बिहार में फिलहाल कुछ नहीं होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे का इंतजार करिए, उसके बाद कोई बड़ा राजनीतिक खेल बिहार में हो सकता है। आप सभी देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को पैनोरमा ग्रुप पूर्णिया की ओर से इस गणतंत्र दिवस की अवसर पे आप सभी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं।